हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या होती है डेफिनाइट इंटीग्रल में, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पे x है डी एक्स है, इसकी जगह टी डी टी लिख दे तो देर इज नो डिफरेंस, आंसर विल बी सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन, लिमिट दी हुई है ए से बी एफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर जो साइन है वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये हुआ सी कोई भी नंबर है दैट इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। सी जो है दैट इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को आप रामबान प्रॉपर्टी कह सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टीज का यूज होगा। देखिए क्या है, x को हम चेंज करेंगे किसमें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x में। x चेंज टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, देन आंसर विल बी सेम। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या दे रखी है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। ये किसके इक्वल होती है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी 0 से a एफ एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, देन फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। और अगर 0 आएगी वैल्यू इफ एफ एक्स जो है वो क्या है, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, माइनस ए से लिमिट दे रखी हो एफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए एफ एक्स। कब, जब एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और 0 आएगा, ये किस कब आएगा 0, इफ एफ एक्स इज अ ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 प्रॉपर्टी, लिमिट दे रखी है आपको 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्या है भाई प्रॉपर्टी हमारी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स।
तो ये भी एक प्रॉपर्टी का पार्ट है। लास्ट प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज 0 से 2a fx dx किसके इक्वल होता है भाई? ये देखो लिमिट, अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा। अगर 0 से 2a है तो 2 बाहर आ गया, 0 से a, 2a का हाफ कितना हो गया? a f of x dx कब होगा ऐसा? इफ f of, यानी कि ये जो अपर लिमिट है f of 2a माइनस x किसके इक्वल आ जाए? f of x के इक्वल आ जाए, तब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 से 2a दे रखा है तो 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट ऑफ हाफ हो जाएगी। 2a का हाफ कितना हो गया? a 0 से a fx dx इफ f of 2a माइनस x इक्वल टू fx, और ये वैल्यू 0 आएगी इफ f of 2a माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ fx। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये बेसिकली 7 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन, बेस्ड ऑन डेफिनाइट इंटीग्रल देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए भाई यहां पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी, कुछ भी ना समझ में आए तो आप 4 नंबर प्रॉपर्टी लगा दीजिए। x को चेंज करते हैं हम किस में? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x में, तो लगभग आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए भाई हमने यहां पे चेंज कर दिया, चेंज x टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि x चेंज टू पाई बाय 2 माइनस x। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसे, दिस वन कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स। इसी तरह से साइन 90 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज कोस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस कोस 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2, तो देखिए क्या मिलेगा, i प्लस आई कितने हो गए? 2i। एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स। तो अपर में वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स। ये सारी वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट हो गई, यानी कि क्या आ गया? 1, that is 2i is equal to इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट पुट कर दो x की जगह, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 0। तो i क्या आ जाएगा हमारा? पाई बाय 4। ये 2 डिवाइड में आया तो i की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी के सभी इसी तरीके से होंगे। मैं आपको क्वेश्चन की सेंस बता देता हूं। मान लीजिए साइन एक्स की पावर 5/4 है, यहां भी 5/4, यहां भी 5/4, तो आंसर विल बी सेम, यानी कि पावर कुछ भी आ जाए। स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, पावर 1/3, 5, 7, एवरीथिंग, कुछ भी आए, सेम प्रोसेस से क्वेश्चन को सोल्व करना है।
इसी की दूसरी फॉर्म है अल्टरनेट वे में क्वेश्चन कैसे दिया आ सकता है, 0 से पाई बाय 2 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। ये एक्चुअल में इसी का ही पार्ट है समझो, ठीक है। यहां tan x की आपको पावर चेंज भी कर सकता है, 3/2 5/2 कुछ भी लिखा हो, सेम यही प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सिमिलरली tan की जगह पोर्ट लिखा आ सकता है 0 से पाई बाय 2 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x dx। तो ये सारे सेम प्रोसेस के क्वेश्चन हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब देखिए भाई, हम यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तरीका तो ये है, या तो इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया जाए, फिर x से मल्टीप्लाई और फिर इंटीग्रेशन, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम। क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने? चेंज कर दिया हमने x को किस में, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x में, यानी कि x चेंज टू 1 माइनस x। तो देखिए क्या मिलेगा, लिमिट 0 से 1 x की जगह 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू dx। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 से 1 कैंसल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इंटू में क्या आ गया, x की पावर n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की n माइनस एक्स की n प्लस 1 इंटू dx लिख सकते हैं इसे। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, देखिए सिंपल टर्म बन गई, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x की n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस एक्स की n प्लस 2 बाय में n प्लस 2, और लिमिट क्या है 0 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2, और लोअर लिमिट पे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि x की जगह 0 पुट किया 0, यहां भी 0 पुट किया 0। एलसीएम ले लो इसका, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, इसको इससे डिवाइड किया तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन की तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n से n कैंसल, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दैट्स आवर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, मॉडुलस का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो मॉडुलस के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज आपके पास मोड x माइनस ए है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस ए। ये जो मोड के अंदर वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 या 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर x माइनस ए लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? दैट कैन बी रिटन एज x माइनस ए इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, माइनस ऑफ x माइनस ए इफ x इज लेस देन a। तो इस डेफिनेशन का यूज करना है बेसिकली हमें। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, इंटीग्रेशन 2 से 8 मोड x माइनस 5 dx। अब देखिए भाई, मोड के अंदर वैल्यू क्या है, x माइनस 5, तो मोड के अंदर x माइनस 5 है। पहले तो इसका मीनिंग लिखो, पॉजिटिव वैल्यू x माइनस 5 आएगी। कब आएगी, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 5।
यानी कि इसको 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5 मिलेगी। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो पॉजिटिव, इफ x इज लेस देन 5 देन फंक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस आउटसाइड इंटू एक्स माइनस 5। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया, देखो लिमिट क्या थी 2 से 8, अगर तो 5 से लेस वैल्यू है यानी कि इंटीग्रेशन अगर 2 से 5 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है नेगेटिव, और अगर 5 से ग्रेटर है लिमिट 5 to 8 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ सिंपल इंटीग्रेशन है ये, तो इंटीग्रेशन कर दो, लीनियर टर्म है x माइनस 5 का इंटीग्रेशन x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसका डेरिवेटिव बाय में 1, लिमिट क्या है 2 से 5 प्लस सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट क्या है 5 to 8, लिमिट पुट करो माइनस 1 बाय 2 आउटसाइड 5 माइनस 5 0 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, इधर आती है 1 बाय 2 अपर लिमिट 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट 5 माइनस 5 0, तो ये सारा 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 कितने हो गए 18 बाय 2 दैट्स इक्वल टू 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 7। देखिए मैंने आपको भी एक प्रॉपर्टी बताई थी माइनस ए से ए एफ एक्स, ये उसी प्रॉपर्टी का पार्ट है, यानी कि फंक्शन ओड है या इवन है। अब ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है साइन एक्स रेज टू पावर 7। सबसे पहले इसको चेक करते हैं भाई ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है साइन एक्स रेज टू पावर 7, मैंने x को माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए क्या मिलेगा साइन ऑफ माइनस एक्स होल की पावर 7। साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन एक्स होल रेज टू पावर 7, तो माइनस रेज टू पावर 7 माइनस आउटसाइड आ गया, तो क्या हो जाएगा साइन रेज टू पावर 7x, और ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल है एफ एक्स की, सो दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा फंक्शन है दैट इज अ ओड फंक्शन, ये क्या हो गया एक हमारा ओड फंक्शन, ओड फंक्शन है तो ये किसके इक्वल होगा 0 के। अगर हमारा कोई भी फंक्शन ओड है और लिमिट माइनस ए से ए दे रखी है तो वैल्यू क्या होगी दैट इज इक्वल टू 0। Clear students? Now move for next question. जीरो से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए भाई अगर हम डायरेक्ट सोचे भाई इंटीग्रेशन हो जाएगा तो नहीं होगा, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। हमने प्रॉपर्टी लगा दी x को चेंज कर दिया x को किस में पाई बाय 2 माइनस एक्स में, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी 0 से पाई बाय 2 दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, डिवाइड में क्या गया 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ये साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स,
साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। कोस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और डिवाइड में देखो 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स। कोस 90 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, तो देखिए क्या मिल रहा है, i प्लस आई 2i। लिमिट हो गई 0 से पाई बाय 2। एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अपर में क्या आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। तो इसका मतलब जो आई इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट दे रखी है आपको 0 से पाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये एक्स हट जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, ठीक है। तो इस एक्स को हम रामबाण प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, चेंज कर दिया भाई एक्स को, किस में चेंज कर दिया, पाई माइनस एक्स में। तो क्या आ जाएगा आपके पास, i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स। डिवाइड में क्या आ गया, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब देखो भाई साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 पे नो चेंज, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और डिवाइड में क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स, और ये किसके इक्वल है, आई की। इसको हमने 1 नाम दे रखा है, इसको 2। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। दोनों का एलसीएम देखो भाई क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम, अपर में है x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स से एक्स कट गया, ये 2 को डिवाइड में ले आए तो i बन गया 0 से पाई, पाई बाय 2 बाहर निकाल लिया, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसे। अब देखिए भाई इसका मैंने रैशनलाइज कर दिया तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 2, लिमिट 0 से पाई 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिला, पाई बाय 2 लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बाय में a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। अलग अलग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 बाय कोस स्क्वायर तो क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब साइन बाय कोस स्क्वायर है, साइन बाय कोस तो हो गया tan, और 1 बाय कोस क्या हो गया, सीकेंड एक्स। Now integration of this one, तो ये बन गया पाई बाय 2। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, और tan इंटू सीकेंड का सीकेंड x, और लिमिट क्या है हमारी 0 से पाई। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पाई बाय 2 आउटसाइड, tan पाई 0, सीकेंड पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, फिर माइनस लोअर लिमिट tan 0 0, सीकेंड 0 क्या होता है 1। तो सॉल्व कीजिए, पाई बाय 2 -1 -1 1 प्लस 1,
तो ये हो गया भाई पाई बाय 2 इंटू 2 से 2 कैंसल, तो रिजल्ट क्या मिला? पाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू एवरीबॉडी।